हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है और अगर वो आपसे मूव ऑन हो गए हैं, चले गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है किसी में भी, तो क्या वो आपके बारे में पल भर भी सोचते हैं? क्या उनको कभी भी ख्याल आता है आपका? तो यही है हमारा जो आज का टॉपिक है। क्या आपके पर्सन आपके बारे में कुछ सोचते हैं थर्ड पार्टी के पास भी जाने के बाद, या ब्रेकअप हो गया है, आप काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं करते हैं? तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन होता है, क्या उन्हें आपके बारे में सोचते हैं, क्या फील आती है आपकी? तो यही है आज का टॉपिक। तो चेक कर लेना आप अपनी एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये, टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये। तो आप अपनी एनर्जी जो है चेक कर लीजिएगा। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कीजिएगा आप। और मेडिटेशन करने के बाद आप इस रीडिंग को देखिएगा तो जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। तो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ और जो आपका मैसेज है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप मेडिटेशन कर लेंगे। 5 to 10 की जो पर्सन है, अगर वो मूव ऑन हो गए हैं आपसे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, तो क्या उनको आपका ख्याल आता है? क्या वो पल भर भी सोचते हैं आपके बारे में? तो गाइज़ यही एक रीडिंग है। आज मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, मैंने बता दिया है आपको। जॉडिक बेस पर है, तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से देखिएगा। उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से चेक कीजिएगा। लेकिन जिस भी साइन से आपको रेजोनेट होती है वो डिपेंड करता है, तो वो साइन से आप देखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चेक कर लीजिए गाइस आप भी अपनी एनर्जी कि जो पर्सन है अगर वो आप आगे हो गए हैं आपके लाइफ से, आप चले गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो क्या एक बार भी ख्याल आता है उनको? क्या एक बार भी सोचते हैं आपके बारे में दिन में कभी भी, किसी भी टाइम की, भाई एक कोई और पर्सन भी था पास्ट में, अब वो कैसा है, क्या है? तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी। कार्ड्स में ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। King of Pentacles, okay, 8 of Swords, the Devil, 6 of Pentacles, 2 of Wands, and 9 of Pentacles, 7 of Cups, Queen of Pentacles, and 9 of Swords. देख लेते हैं गाइस। अब तक मैं कार्ड लगाती हूँ तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि गाइस की एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है, बट हो भी जाती है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को भी मैच करके दूँ, रेजोनेट करके दूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, तो जब भी आपको करवाना है तो प्लीज़ तभी मुझे मैसेज कीजिए, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है गाइस, अगर मैं जो आपके कार्ड्स हैं मेरे पास आ गए हैं, मोस्टली मुझे इसमें साइन दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली साइन है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स में मैं आपको पूरी डिटेल दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं कार्ड्स जो है वो ज़्यादा सारे कार्ड्स लेती हूँ, ताकि एक एक चीज़ जो है मुझे क्लियर हो जाए, एक एक जो बात है वो मैं आपको बता दूँ। तो इसीलिए बहुत सारे कार्ड्स लेती हूँ। तो जो साइन है वो करीबन ऑल साइन जो है मेरे कार्ड्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी कार्ड जो साइन है वो मैं अक्सर कर साइन नहीं बताती हूँ, क्योंकि जब सभी साइन है तो मैं क्या बताऊँ, या 1 या 2 साइन होते हैं तो मैं ज़रूर बता देती हूँ। तो इसी तरीके से जो कार्ड्स है मेरे पास है, मेरे सामने है, आपकी एनर्जी जो है आपने मेडिटेशन कर लिया होगा, आई होप सो। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है। देखिए मुझे इसमें जो चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं जो चीज़ें, मुझे एक ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है। आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा ख्याल आता हो, आप खुद ही सोचते हो अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न ये रहता होगा कि वो पर्सन जो है वो हमें याद करते हैं कि नहीं। दूसरा डेविल की एनर्जी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, कि जो डेविल का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है।
तो जो चीज़ें हैं मुझे स्टार्ट हो गई हैं मुझे मिलना। देखिए अगर मैं पास्ट की एनर्जी बोलती हूँ तो शायद इतना ख्याल तब नहीं आया होगा आपके पर्सन का, आपका, क्योंकि अगर मैं पास्ट का बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही है। लव लाइफ जो है मुझे अस्त व्यस्त सी दिखाई दे रही है, अनबैलेंस सी मुझे दिखाई दे रही है। एक है कि जो बात को समझ ही नहीं रहा है, एक दूसरा है जो बातों को समझाए चला जा रहा है। तो कुछ इस टाइप की जो एनर्जी है वो मुझे आपके कार्ड्स में जो है मुझे दिखाई देना शुरू हो गई है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस आपको, आपके कार्ड्स को देखकर, कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन कार्ड्स में मुझे एक ट्रू लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, लाइफ जो है अनबैलेंस हो गई हो, एक दूसरे की फीलिंग को ना समझा गया हो, कदर ना की गई हो, क्योंकि लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही, उसके बाद भी एक जो ट्रू लव होता है, एक जो ट्रू फीलिंग होती है, वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है गाइस। तो कहीं ना कहीं एक प्यार छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बट उसके बाद भी जो पर्सन है उनका बिहेवियर चेंज हुआ, या आपका दोनों में दरार आई, या आप दोनों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और जो आप जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है पर्सन आपके चले गए, जो भी कंडीशन रही हो। लेकिन अभी क्या होता है कि जो चीज़ें जो है मुझे साफ दिखाई दे रही है, पर्सन जो है इस टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो उन पर्सन है आपके, उनको कभी कभी अचानक से ख्याल आ जाता है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि जब वो कुछ ऐसा होता हो उनकी पूरे दिन की लाइफ में, या पूरे जो भी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको एकदम से उनके सामने आती हैं, जिसकी वजह से आपका उनको ख्याल आ जाता है। हो सकता है कि वो, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, कि जब आपका दोनों में जब बहुत ज़्यादा आपका और उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग था, तब बहुत बातें किया करते थे आप, एक साथ भी रहते होगे, इकट्ठे रहते होगे, और बहुत सी चीज़ें मुझे जो दिखाई दे रही हैं कि भाई आप लोगों का जो प्यार है, बातें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। तो उसी दौरान कुछ ऐसी भी बातें हुआ करती होंगी जो एक दूसरे को हमेशा के लिए याद होंगी और याद रहेगी ज़िंदगी भर। तो गाइस अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अपने पर्सन की बातें याद होंगी, चाहे वो कोई भी बात हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। कभी कुछ होता होगा तो आपको हमेशा याद आ जाता होगा कि अरे वो भी ऐसा ही था, या ऐसी ही थी, या फिर इस टाइप की बात वो भी करती थी या वो भी करता था। तो नॉर्मल सी बात है ये, तो आपको भी होता होगा। लेकिन सेम यही सिचुएशन जो है मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, कि जो हमारा टॉपिक है आज का, कि क्या उनको ध्यान आता है कि नहीं आता है, तो क्या ख्याल आता है कि नहीं आता है। तो देखिए जो इसमें जो एनर्जी मिल रही है मुझे, देखिए आपका जो भी पर्सन है, आपके उनके जो रिलेशन में, दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था जो मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है उनके सामने कि बात किसी और की होती है और ख़याल जो है वो आपका आ जाता है। और जब भी, यकीन मानिएगा, जब भी ख़याल आ जाता है, तब ये वाली जो एनर्जी, ये जो कार्ड आया हुआ है, इसीलिए ये कार्ड आया हुआ है, जब भी ख़याल आ जाता है आपका किसी भी चीज़ में, हो सकता है कि कोई भी चीज़ हो सकता है, छोटी छोटी बड़ी, भाई खाने की चीज़ हो, आपकी मैसेज की चीज़ हो, आपकी बातें हो, आपकी हंसी हो, आपकी स्माइल हो, आपकी ब्यूटीफुलनेस हो, आपकी हैंडसमनेस हो, आपकी स्मार्टनेस हो, कोई भी चीज़ हो, आपका इतना ज़्यादा का नेचर अच्छा हो, या आप इतने सिंसियर हो, आप मैच्योर इंसान हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं, वो सब जब भी उनको ध्यान में आती हैं तो वो थोड़ा सा सैडनेस फील करते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम की जो फीलिंग आ रही है गाइस, वो एक ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है, किसी ऐसे पर्सन की फीलिंग निकल कर आ रही है जो बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन को याद करता हुआ दिखाई दे रहा है जो शायद उसका पास्ट में था। शायद ऐसा पर्सन जिसको जो उसकी ज़िंदगी था, जो उसकी ड्रीम्स था, जो सब उसके सपने में था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि जो वो और उसका पर्सन जो है वो अलग हो गए, दूर हो गए एक दूसरे से। तो ऐसी सी फीलिंग जो है वो इस कार्ड से निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक पर्सन है, जब कुछ ख्याल आता है, किसी चीज़ का ख्याल आता है,
तो उस पर्सन्स को बस वो याद करके और दुखी हो जाता है, हर्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, अकेला हो जाता है और अलग कमरे में चला जाता है या फिर अकेलापन फील करने लगता है। तो ऐसी ऐसी एनर्जी जो है वो इस कार्ड से निकल कर आ रही है। इसी तरीके से जो मुझे इस बहुत ज़्यादा क्रैकर्स जो हैं वो आवाज़ कर रहे हैं गाइस, क्योंकि दिवाली का टाइम है। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे इन कार्ड से भी मिल रही है कि भाई हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें फ़ीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। देखिए, तो फीमेल की जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि हो सकता है कि आपकी कोई फीमेल हो, कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो शायद इस चीज़ से भी आपको याद आ सकती है कि भाई वो जैसा सोचती थी, वो जैसा खूबसूरत थी, या जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा पल पल की बात, वो चीज़ें जो है एक पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। देखिए, ऐसा होता है गाइस कि जो डेविल की कार्ड आया है, इसमें डेविल की कार्ड्स में भी जो दो पर्सन हैं खड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे की फीलिंग भी समझ में आ रही है, एक दूसरे का प्यार भी समझ में आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो है डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी की वजह से ना वो किसी की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, ना किसी की फीलिंग की केयर कर पा रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी जो है उनकी आँख पर पट्टी बांध कर वो चले जा रहे। तो ऐसी सी सिचुएशन थी आपकी और आपके पर्सन की पास्ट में, जिसकी वजह से आप का रिलेशन जो है ब्रेक हुआ, या आपका रिलेशन जो है वो अलग हुआ। आप दोनों एक दूसरे से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी वो आपके बीच में आई, जिसका फ़ायदा उसने उठाया और आपको अलग कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब सब कुछ हो जाता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या पर्सन इधर उधर चले गए हों, या मूव कर गए हों, या बहुत दिनों से बात नहीं, तभी हमें जो है सच्चे प्यार की कदर जो है वो हमें समझ में आती है। तो अभी जो इस कार्ड से फ़िलहाल मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एक ऐसी करंट फीलिंग मुझे मिल रही है कि एक ऐसे पर्सन की जो अपने पार्टनर को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, छोटी छोटी बातों में वो भले ही शेयर ना करे, वो भले ही ना बोले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात बोली जाए, हर बात समझाई जाए, हर बात कही जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो जाती हैं या बहुत दिन हो जाते हैं जब दूर हुए तो एक हिम्मत सी नहीं आती है कि भाई एकदम से जाकर हम बोल दें कि हाँ भाई तुम्हारी मिस्टेक थी, या मेरी मिस्टेक थी, या किसी की भी मिस्टेक हो, अब हम वापस आ गए या मैं वापस आ गया हूँ। तो एकदम से ऐसे नहीं बोल सकता है कोई भी इंसान। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है गाइस, मैं इतना बोलूँगी आपको कि रियलाइज़ ज़रूर करता है बंदा, रियलाइज़ ज़रूर करता है, दुखी ज़रूर होता है और बहाने ढूंढता है किसी ना किसी तरीके से वापस जाने के, मिलने के, बोलने के, बात करने के। तो वो ही बंदा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो किसी ना किसी उस उधेड़बन में लगा हुआ है कि भाई किस तरीके से एक प्लानिंग करते हैं ना कि किस तरीके से लाइफ में वापस जाया जाए, कोई मैसेज किया जाए। बहुत उदास मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक पर्सन ना, जो बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक ऐसे पर्सन की फीलिंग आ रही है मुझे जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है गंभीर तरीके से। आपकी भी एनर्जी आ सकती है, क्योंकि आप इतनी तल्लीनता से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी कैच कर रही है कि आप भी बहुत उदास हैं, परेशान हैं, आप अपने पर्सन को चाहते हैं, आप पल पल ये सोचते रहते हैं, आप पल पल उनके बारे में सोचते रहते हैं, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं कि वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा आप उनके लिए परेशान हूँ या ज़्यादा हूँ, जो भी है, लेकिन उनके दिमाग में मेरे लिए कुछ आता है कि नहीं। हाँ, तो मुझे वो जो एनर्जी है मुझे मिल रही है, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत खूबसूरत सी एनर्जी मिल रही है कि हाँ, वो जो पर्सन है वो पल पल याद कर रहा है, मिस कर रहा है अपने पर्सन को। उसको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। कहीं ना कहीं एक ऐसे बंदे की, कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जो एक बार तो क्या, कई बार हर छोटी छोटी बातों में अब उसे समझ में आ रहा है कि असली प्यार क्या होता है, असली चीज़ें क्या होती हैं। तो वो जो है वो इन चीज़ों को सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, वापस जो है आना चाहता है। तो यही जो है एनर्जी मुझे मिल रही है आपकी, कि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि वही वो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं आपके बारे में, तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, रियलाइज़ भी करते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कितना भी रियलाइज़ कर लें, हम कितना भी सोच लें, हम कितना भी समझ लें, लेकिन एकदम से जब तक टाइम नहीं आता है तब तक कुछ नहीं हो पाता है। मैं आपसे यही समझाऊंगी, मैं आपसे यही बोलूँगी कि जिस दिन आपका टाइम आएगा, जिस दिन आपका टाइम आएगा, पर्सन जो है खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। तो बस अब यही है, एक अच्छा टाइम हो, एक अच्छे समय हो,
उसका वो ज़रूर आएंगे वापस। तो इतना उदासी, इतने टेंशन, हाँ ये तो है भाई, मैं इसको बोल भी नहीं सकती हूँ कि आप इतना टेंशन मत कीजिए। बस एक यही बोल सकती हूँ कि जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बंदा जो है, पर्सन जो है आपका, वो आपको भुलाया नहीं है उसने आपको, ना कभी वो भुला पाएगा। और उसके दिमाग में आप हो, हमेशा हो, आपके अच्छे कर्मा उसके दिमाग में है, आपकी अच्छी ब्यूटीफुल बातें उसके माइंड में है, आपकी अच्छाई जो है उसके माइंड में है। जब वो दूसरों के पास जाता है, जब वो दूसरों से मिलता है, उसको वो अच्छाई नहीं समझ में आती हैं, तब वो आपको याद करता है। और एक बात मैं बोलूँ गाइस आपको, बहुत दिल से मैं बोल रही हूँ, मैं कार्ड्स को साइड में रख के बोल रही हूँ ये बात, जब कोई हम किसी से बहुत सच्चा प्यार करते हैं, बहुत हमें अपनी रिलेशन की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, या हम किसी को बहुत दिल से याद करते हैं, तो हम ज़रूर खुद ब खुद रास्ता बनाते हैं, खुद से रास्ता बनाते हैं उसके पास जाने का। तो इसी तरीके से जो पर्सन है, अगर वो दिल से, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग वो दिल से याद करता है, वो सोचता है, रियलाइज़ भी करता है, मिस भी करता है। तो जो ये एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग जिस दिन वो टाइम आएगा, बंदा जो है आपके सामने होगा, आपका पर्सन जो है आपके सामने होगा। तो गाइस मैं यही बोलूँगी आपसे कि जो इस एनर्जी में जो भी है बंदा आपका, जिस इस एनर्जी में है और इस एनर्जी में है, डेविल की एनर्जी में, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी कंफ्यूज माइंड है, काफ़ी टेंशन में बंदा है। जॉब भी करता है, घर में भी रहता है, जो भी काम करता है, हाउसवाइफ है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, वर्क लाइफ है, किसी भी लाइफ में, लेकिन उसके दिमाग में इतना मैं बता दूँ, आपका ख्याल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। का एक एक कार्ड कह रहा है, वो सोचता है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचता है। बस अब देखना यही है, चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग, जब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए और टाइम के अकॉर्डिंग जो बंदा है वो सब कुछ भुला के वापस आ जाए। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किए हैं। आंसर आपको मिल गया होगा कि वो आपका उनके दिमाग में आपका ख्याल आता है कि नहीं आता है। तो यही एक आंसर गाइस बिल्कुल आता है। आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, हर छोटी बात पर आपके बारे में सोचते हैं, हर बड़ी बात पर, जहाँ भी जाते हैं, जो भी बोलता है, अगर वो बात आपसे रेजोनेट होती है तो वो आपके बारे में, आपसे मैच होती है, तो वो ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं। उस समय सोच के काफ़ी देर तक आपके बारे में सोचते हैं। तो यही चीज़ है गाइस, आप भी रियलाइज़ कीजिएगा, वो भी रियलाइज़ करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा माय यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।